नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों का। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड सरकार ने 77,407.08 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट है। उन्होंने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो वहीं ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और उद्यान को भी अधिक फिक्स किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि बजट में प्रदेश के युवाओं का भी विशेष ख्याल रखा गया है और स्वरोजगार और रोजगार का परिवेश बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित यह बजट संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचने वाला है। यह बजट हमारे सशक्त उत्तराखंड 2025 के संकल्प को पूरा करने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट समय पर खर्च करने के लिए हर महीने का कैलेंडर बनाया जाएगा। नया वित्त वर्ष शुरू होने पर अप्रैल में बजट व्यय को लेकर बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। रोजगार देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो सरकारी रोजगार है वो बहुत सीमित है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये तय किया है कि जो भर्ती की प्रक्रिया है, जो रिक्त पद हैं वो सभी सरकारी पद भरे जाएंगे, लेकिन इतने भर से काम चलने वाला नहीं है। जब तक कि हम सभी को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ नहीं पाएंगे तो रोजगार का जो काम है वो अधूरा रहेगा। इसलिए स्वरोजगार को, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, स्वयं सहायता समूह हो और ऐसे उद्यमी हैं, उन सभी को कहीं न कहीं सहायता करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को विपक्ष ने निराशाजनक बताया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि बजट बेहद निराशाजनक है। इसमें युवाओं, किसानों और आमजन की घोर उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना कैसे हो, इस पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि विकास के कार्य कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर कुछ नहीं किया गया। केवल केंद्र पोषित योजनाओं के आधार पर बजट प्रस्तुत किया गया है। जो बजट जो है सरकार ने प्रस्तुत किया है, घोर निराशाजनक वाला बजट है। नौजवान साथियों की घोर उपेक्षा की गई है। आम जन के हितों के विपरीत का वाला ये बजट है। महंगाई कैसे कम होगी उस पर कोई बात जो है इस बजट में नहीं कही गई। किसानों की आय दुगना करने का वादा लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन आय दुगने करने के लिए कोई प्राविधान जो है इसमें नहीं किए गए हैं। विकास के कार्यों को आगे कैसे बढ़ाएंगे उसका कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। सिर्फ जो है ये सरकार जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उसके माध्यम से अपने बजट को जो है प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। तो घोर निराशाजनक वाला बजट है और आम जन जो है इस बजट से कोई लाभ होने वाला नहीं। जो उत्तराखंड में बजट सत्र का चौथा दिन चल रहा है, जिसमें 2 दिन पहले सत्र से निलंबित हुए विधायकों ने सदन में मुद्दा उठाया। उन्होंने निलंबन की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताया। बता दें कि सत्र के चौथे दिन भी आज सदन में विपक्ष कई मुद्दों को सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही विपक्ष ने बजट को भी निराशाजनक बताया है और इसी को लेकर के घेराव किया गया। और भाजपुर में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने नगर विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दोराहा नैनीताल मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जहां प्रशासन ने अभियान के दौरान जेसीबी की मदद से सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया है। और अभियान के दौरान प्रशासन और व्यापारियों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान एसडीएम राकेश तिवारी ने कहा कि प्रशासन द्वारा पहले लोगों को अतिक्रमण हटाने की अपील की गई थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिसके चलते टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के चालान भी इस दौरान किए गए। G20 के दृष्टिगत हमने 4-5 बार बैठकें भी कर रखे हैं व्यापार मंडल अन्य अधिकारियों के साथ, और उसमें सेक्टर ऑफिसर भी रहे और कई बार अनाउंस भी कर दिया गया
और एक दो बार हल्का फुल्का कार्रवाई की गई। कुछ लोग उसमें अधिकांश व्यापारी मान गए, अपने टीन सेटों वगैरह को उन्होंने जो अस्थायी इंक्रोचमेंट था उनके द्वारा हटा लिया गया, लेकिन कुछ 10-15% इस तरह के थे जो जिनके द्वारा हमारे कई बार रिक्वेस्ट करने और कहने के बावजूद भी नहीं माने, तो आज उस इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। और जो प्रथम दृष्टया पकड़े जा रहे हैं तो उसमें उनके द्वारा जैसे ठेले वाले हैं, फड़ वाले हैं, वो उनको 2000 रुपये का चालान भी करवाया जा रहा है। और ये कार्रवाई आगे भी गतिमान रहेगी। हम G20 की व्यवस्था के लिए दोराहा से केलाखेड़ा, दोराहा और बाजपुर के साथ साथ बरहनी को चाक चौबंद रखेंगे और इसमें सबके सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं। हाँ, G20